मुजफ्फरनगर के नगर पालिका परिषद में ठेके पर कार्यरत एक सफाई कर्मचारी का वेतन पिछले कई महीनों से अटका हुआ है। थाना सिविल लाइन मोहल्ला बसंत विहार निवासी पीड़ित कर्मचारी अभिषेक ने अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपना वेतन जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की। अभिषेक वर्मा 2023 से नगर पालिका में ठेके पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिषद में कार्यरत मैनपाल नामक लिपिक द्वारा मार्च 2024 से उसका वेतन जानबूझकर रोका गया है। जब अभिषेक ने इस बाबू से वेतन न मिलने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वेतन ठेकेदार के पास भेज दिया गया है, किंतु ठेकेदार से भी संपर्क करने पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी और न ही वेतन अब तक उनके खाते में जमा हुआ। अभिषेक का कहना है कि संबंधित अधिकारी उन्हें कई दिनों से आश्वासन देता आ रहा है, परंतु उनके बैंक खाते में अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस असमंजस की स्थिति में वह मानसिक, आर्थिक एवं पारिवारिक रूप से अत्यधिक परेशान है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से अनुरोध किया कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा उनके बैंक खाते की जांच कराकर रुका हुआ वेतन शीघ्रता से दिलवाया जाए। सफाई कर्मचारी संगठनों ने भी इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लेने और ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने की मांग की। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, क्या मामला है जो नगर पालिका के पास है? ये जी मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी 1 साल से कोई तनख्वाह नहीं है, एक भी रुपया, और मेरे से कंटिन्यू काम कराया जा रहा। कभी मुझे सफाई कर्मचारी में भेज रहे, कभी ड्राइवरी में, पर धक्के कटाए जा रहे, पर मेरा कोई वेतन नहीं आ रहा, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही। और अभी मुझे कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी दी थी 12-15 रोड स्वीपर, वो भी ले ली गई। ये क्या क्या कि अगर तूने गाड़ी ना दी तो चेयरमैन साहब तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। ये क्या क्या मेरे से गाड़ी भी ले ली गई। अब मुझे खाली बिठा रखा, ना मेरी सैलरी आ रही थी। आपका कहना है कि 1 साल से सैलरी? जी जी, 1 साल से। बताया 2 महीने की। अब 2 महीने से इन्होंने ये कहा है कि तुझे नए सिरे से। मैंने बोल दिया, मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो सैलरी भी छोड़ दूंगा, पर तुमने मुझे दोबारा गाड़ी पे रखा था। 2 महीने से मैं दोबारा गाड़ी चला रहा, मगर उसकी तो भेजो। ये वे 2 महीने बता रही है, उन 2 महीनों की बात करें, पर वो भी नहीं भेजी। सब कर्मचारियों की तनख्वाह आ चुकी, मैंने सबसे बात कर ली, सबने मुझे बता दिया कि सबकी तनख्वाह आ चुकी है, पर मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। पहले भी रुकी हुई है सारी की सारी। मैं तो ये इतनी बड़ी बात कह चुका था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दूंगा मैं, पर मेरे दोबारा से मेरे पैसे तो आना शुरू हो, मेरी मेहनत के पैसे तो आना शुरू हो। मैं तो पैदल लगता हूँ वहां से सरवट से, और मुझे ड्यूटी पे भी वहां भेजते थे। कोई कर्मचारी जाना वहां पसंद नहीं करता था। मुझे पहले वहां भेज रखा था सरकारी अस्पताल से रुड़की चुंगी तक, दोनों साइड में सफाई का काम कॉम्पैक्टर पे। उसके बाद मुझे ट्रैक्टर पे भेजा। ट्रैक्टर चलाया मैंने 5 महीने, उस पे नहीं मेरी कोई सैलरी आई। फिर मुझे ऐसे ही घर पे बिठाए रखा 1-1.5 महीने को, तू अपना बैठा रहे आराम से। फिर मैंने अध्यक्ष जी से बात करी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे बड़ी गाड़ी मिली, अब बड़ी गाड़ी चलाई, मेरी कोई तनख्वाह नहीं आई। मतलब कहीं से कहीं तक मेरी कोई सुनवाई है नहीं। अब यही आश्वासन देते आ रहे जी मुझे तो 2-4 दिन तनख्वाह आ जाएगी, और मैं तो इसी बात पे बैठा जी। अब भी मुझे यही कहा, वो कह रहे हैं कि मंगल तक आ जाएगी। हाँ, मंगल तक बोला है उन्होंने। देखते हैं, मंगल तक नहीं आती है तो फिर कुछ और देखेंगे जी। फिर अपने तरीके से देखना पड़ेगा कुछ और ही। मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो बस जी बहुत बुरी हालत कर दी इन्होंने, मैं बहुत ज्यादा बुरी। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक हमारे कर्मचारी हैं, अभिषेक नाम था उनका, और उनका विगत 2 माह से वेतन नहीं आया था। तो उनकी शिकायत सुनी गई और संबंधित पटल लिपिक को बुला के और ठेकेदार से वार्ता की गई। तो ये समस्या सामने आई कि उनका कुछ बैंक अकाउंट नंबर था और कुछ डिटेल थी जो ठेकेदार को समय से प्राप्त नहीं हो सकी। इसकी वजह से उनका अब वेतन रुका हुआ था, लेकिन ठेकेदार से बात करके समस्या का समाधान करा लिया गया है। उन ठेकेदार के द्वारा अवगत कराया गया कि अकाउंट में डाल दिए हैं, जो कुछ समय के पश्चात उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये जो समस्या थी जिनकी आई थी वो ठेके के कर्मचारी थे। तो चूंकि ठेकेदार कुछ बाहर के भी होते हैं, तो रखते तो वही हैं, उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन संभवतः हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा हो या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कि समय से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया ये चीज। तो भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अब हटाने और रखने का तो ये बिना कारण के तो किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए, और अब इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले हटा दिया गया था, फिर रखा गया, तो ये विभागीय कार्यवाही के माध्यम से होता है, जैसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर निर्णय लिया गया होगा। लेकिन इसके लिए भी हम एक लिखा पढ़ी में आदेश जारी करेंगे कि बिना सूचना के और बिना किसी जेन्युइन रीजन के किसी को नहीं हटाया जाए, और अगर किसी को हटाया जा रहा है तो वो विभाग में भी सभी को सूचित किया जाए। जैसे इस घटना की जानकारी हमें नहीं थी, इन्हें कब रखा गया, इनसे कब गाड़ी चेंज की गई। जैसे इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा पहले दूसरी गाड़ी चलाई जा रही थी, वो गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी दे दी गई। तो ये चीजें अब रिटर्न में लाई जाए, हमारे पास भी उसके रिकॉर्ड हो, और एक किसी कारण से ही ये सारी चीजें की जाएं, तभी उचित होगा। तो
ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएंगे तो वेतन दिलाने में भी हमें समस्या नहीं होगी। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे तो कोई जानकारी भी, ऐसी शिकायत भी कुछ नहीं आएगी कमजोर ऐसे, क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे, सब किसी उनकी आवश्यकता होगी, उनकी पारिवारिक आवश्यकता होगी, इसी वजह से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और इससे ऐसा कुछ मजबूत देख के तो हम लोगों के स्तर पे तो ये नहीं किया जाता है। आवश्यकता देखते हुए जो लोग इच्छुक व्यक्ति होते हैं, अगर ड्राइवर हैं, उन्हें ड्राइविंग का उनके पास लाइसेंस है और अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, उन्हें आवश्यकता है, उन्होंने आवेदन यहाँ पे किया होगा और तो उस हिसाब से रखा गया होगा इन्हें।